परेशान कर रखा है। एक ऐसा दुर्गुण जिसने मानव से लेकर देवताओं तक की खुशियां छीन रखी हैं, और वो दुर्गुण कुछ और नहीं, लालच नाम का दुर्गुण है। जरा सोचिए कि अगर सोने का हिरन लेने के लिए राम उसके पीछे ना जाते तो सीता हरण नहीं होता। भला सोने का भी हिरन होता है? भगवान राम अवतार थे, इतना मालूम होना चाहिए था कि सोने का हिरन हो नहीं सकता, लेकिन एक लालच थी जिसके कारण उसके पीछे गए, सीता हरण हुआ। रावण के लिए ठीक था, स्त्री की लालच थी, उसने सीता हरण किया। यानी कि भगवान हो, इंसान हो या राक्षस हो, कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में यह दुर्गुण जरूर होता है, और इस दुर्गुण के कारण पूरे ब्रह्मांड में दुख ही दुख व्याप्त है। एक रामायण की रचना हो गई, रामायण नामक ग्रंथ की रचना हो गई, और शायद उसका आधार केवल एक शब्द था, वो था लालच। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या हम लोगों के सामने इतना बड़ा ग्रंथ आता, सामने इतनी बड़ी कहानी सामने आती? क्या हम लोगों को शिक्षा देने का मार्गदर्शन हो पाता? तो एक दृष्टि से यह ठीक ही हुआ कि लालच से कुछ हुआ और हमें प्रेरणा देने के लिए कोई बात सामने आई, कोई ग्रंथ सामने आया। आप देखिए कि कुछ बातें ऐसी जीवन में होती हैं जो हर वक्त हम लोग कहते रहते हैं। एक बात है, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहो, और ये बात होती रहती है, सब लोग कहते रहते हैं इसमें नया क्या है। लेकिन ये बात कहते हुए भी शायद ही कोई होगा जो इन बातों से दूर रहता होगा, सवाल ही नहीं उठता। जैसे मृत्यु के बाद एक आदत होती है, राम नाम सत्य है। वो व्यक्ति मुर्दा हो चुका है, वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है, लेकिन तो भी बोला जा रहा है राम नाम सत्य है। किसके लिए बोला जा रहा है? अगर तुम्हारे लिए है तो तुम्हें यह चीज महसूस करनी चाहिए, वहां पे बोलने की क्या आवश्यकता है? कहने का मतलब है कई चीजें हम लोग बोलते रहते हैं, और अगर हम लोग आपस में कहें तो अक्सर होगा यार इसमें क्या नई बात क्या है, तो बड़ी पुरानी बात है कि लालच से दूर रहना चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोमड़ी चालाक थी, लालची थी, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नया क्या है इसमें? बात होती है सिर्फ कहने की नहीं होती है, महसूस करने की होती है। उसके आगे अपने दिमाग में उसको इस तरह बसाने की होती है कि उसकी वजह से व्याधियां ना हो, हम दुखी ना हो। आप देखिए ये बात होती रहती है, और व्यक्ति करता क्या है? आप हर 6 महीने पे आपको सुनाई पड़ता है पेपरों में कि एक फाइनेंस कंपनी लूट के चली गई। हर 6 महीने पे होता है कि उसने पैसे दुगने करने को कहा था 6 महीने में, और वो चली जाती है। आप अखबार पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, सब लोग देखते हैं, और उसके 6 महीने के बाद फिर से एक नई स्टोरी आ जाती है। इसका मतलब क्या है? हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और वही चीज हमारे सामने, वही चीज रिपीट हो रही है। बात केवल रामायण की नहीं है, हर 6 महीने पे आपको एक फाइनेंस कंपनी लूट के जाती है कि 2 गुना पैसा कर देंगे। लालच की वजह से व्याधि होती है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं उसमें। और मेरे ख्याल से आप सब लोग की जितनी उम्र है, आप बचपन से ये सुनते चले आ रहे होंगे, और ये पूरे समाज में हम आप जैसे ही लोग तो हैं, और हम लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं। आप 6 महीने पे फाइनेंस कंपनी की बात छोड़िए, आप कोई भी अखबार उठा के डेली की क्राइम न्यूज देख लीजिए, कोई भी न्यूज देख लीजिए, हर न्यूज में आपको एक एलिमेंट जरूर नजर आएगा
वो एलिमेंट है लालच का। और ये लालच ऐसा बड़ा दुर्गुण है जिसके कारण, देखिए, ये बनाया था ईश्वर ने, प्रकृति ने जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। ये बनाया था इकोसिस्टम चलाने के लिए। इकोसिस्टम यानी कि पहले जंगल राज होता था, हमारा विकास नहीं हुआ था, और उस समय ये सिस्टम इसलिए मनुष्य में निहित किया गया था कि अगर तुम लालच नहीं करोगे तो तुम ट्रैप नहीं हो। अभी भी जंगल में वही कानून होता है कि सब एक दूसरे की कमियां जानते हैं और इस लालच की भावना के तहत एक दूसरे को खाते रहते हैं। आज भी आप देखिए, मछली आप पकड़ते हैं, युगों युगों से मछली पकड़ रहे हैं और आप वही कांटे में वही चीज लगाते हैं, एक केचुआ, और वो नीचे डालते हैं, वो बेचारी खाने को आती है, वो फंस जाती है। अब अगर उसके अंदर उस केचुए को खाने की इंस्टिंक्ट ना हो तो वो सरवाइव नहीं करेगा, और वो इंस्टिंक्ट है तो हमने उसका फायदा उठा के उसको पकड़ लिया, उसको मार दिया। वही एक चीज जीने का भी साधन है और वही एक चीज मरने का या मारने का भी साधन है। तो ये जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया था, ये जानबूझ के ऐसी भावना क्रिएट की गई थी कि एक मनुष्य हो या जीव हो, मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि अगर मनुष्य है तो वो सुंदर स्त्री को देखकर आकर्षित होगा, चाहे वो 80 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, लेकिन ये भावना उसके मन से जा ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल। और वही हनी ट्रैप का साधन बनता है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा हनी ट्रैप। हनी ट्रैप इसलिए कि ये भावना होती है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, किसी से बदला लिया जा सकता है, किसी को बर्बाद किया जा सकता है एक हनी ट्रैप लगा करके। इसका इस्तेमाल आज ही नहीं, युगों युगों से हो रहा है। पहले विष कन्याएं होती थी और आज सुंदर स्त्री का इस्तेमाल करके लोगों से बदला लिया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, जाने क्या क्या। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। अब लेकिन ये जो गुण है, दुर्गुण है, ये इनबिल्ट है, और इतना इनबिल्ट है कि आप चाहे कितना भी कह लो, लेकिन आप उससे दूर नहीं रह सकते। देन व्हाट इज द रेमेडी? किया क्या जाए? आप कुछ भी ऊपर से कह लोगे, नहीं साहब हम लालची नहीं है ना, आप 100% लालची हो। और वो लालच चाहे धन की हो, पद की हो, वस्तु की हो, स्त्री की हो, ये चार लालच होनी स्वाभाविक ही नहीं है, बड़ी एसेंशियल है। अगर आप जीवित हो तो ये लालच है। अब सत्य क्या है इस प्रकृति का? प्रकृति का सत्य है बैलेंस, संतुलन। जो बात हम लोग बार बार करते और सीखते आ रहे हैं वो है संतुलन। कि भाई लालच अगर बिल्कुल नहीं होगी तो आप बिल्कुल साधु बनकर एक कुटिया में रह रहे होंगे, तब भी आपको करनी पड़ेगी। आपको भोजन के लिए करना है तो कहीं ना कहीं वो आपके फीलिंग आएगी। आपको दुनिया चलानी है, आप प्रजनन करेंगे। ईश्वर ने क्यों ये बनाया कि आप एक सुंदर स्त्री को देख के आकर्षित होते हैं? वो उसके पीछे प्रकृति और ईश्वर की भावना है प्रजनन की, प्रकृति को चलाने के लिए। लेकिन वो पहुंच कहां गई? भावना क्या थी और हम आ कहां तक गए? क्योंकि अगर ऐसी भावना ना होती तो प्रकृति ना चल पाती, होती तो हमने उसको इस लिमिट तक हम उसको ले आए कि अब हम उससे बहुत दुखी हैं। हर व्यक्ति दुखी है सिर्फ लालच के कारण। हर व्यक्ति चाहे ऊपर से कुछ भी कहे, अंदर से उसको एक आवश्यकता के धन की लालच ही नहीं है, उसको एक हवस के धन की लालच है, उसको एक हवस के पद की लालच है, वस्तुओं की लालच है, स्त्री की लालच है। और यही कारण आपने कभी सोचा कि आदमी ही क्यों साधु बनते हैं? आपके दिमाग में आया होगा कभी कि आदमी साधु क्यों बनते हैं? स्त्रियां नहीं बनती ज्यादा, एक आधी छो, वरना नहीं बनती। क्योंकि स्त्रियों को दूसरी तरीके से बनाया, पुरुष को दूसरी तरीके से बनाया। क्योंकि तुम्हारे अंदर व्याधियां हैं, लालच है। तुम जब त्यागोगे तो साधु बनोगे, इसलिए तुमको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। स्त्रियां पहाड़ पे नहीं जाती,
वो प्रैक्टिकल भी है, उनको मालूम है उनके अंदर कम से कम वो व्याधि बहुत कम है, बहुत थोड़ी 1-2% होगी, वो व्याधि नहीं होती है। धन की हो सकती है, वस्तुओं की हो सकती है, जेवर की हो सकती है, पद की ज्यादा नहीं होती और पुरुष की ज्यादा नहीं होती, पुरुष की बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो उनको पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को करेक्ट करते हैं तभी हम साधु बनते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, व्हाट इज द बिगेस्ट लिबरेशन ऑफ ह्यूमन। तो उन्होंने ये कहा था कि द बिगेस्ट लिबरेशन ह्यूमन का तभी है जब वो स्त्री मोह से दूर हो सके। वो जानते थे कि धन के मोह से तुम किसी तरीके से त्याग सकते हो, वस्तुओं को किसी तरह से त्याग सकते हो, लेकिन तपस्या भी करोगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्याएं तक भंग हुई हैं, उससे तुम नहीं जा सकते दूर। और उनका नेक्स्ट वाक था कि द बिगेस्ट लिबरेशन इज लिबरेशन फ्रॉम वुमन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। करना क्या है? हम लोग परेशान हैं कि अगर खुशियों की तरफ जाना है, एक बहुत अच्छा जीवन बिताना है, तो हमें ये एक संतुलन में रखना होगा। एक छोटी सी कहानी है कि कबूतरों का एक झुंड जंगल में जा रहा था और उन्होंने ऊपर से देखा कि उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत ढेर सारे चावल के दाने बिखरे पड़े हैं। अब वो चावल के दाने बहुत सारे पड़े थे, पक्षियों का विजन बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्होंने बहुत दूर से देखा कि इतने सारे चावल, बड़े भूखे थे। अब वो भूख की लालच, जबकि वो रियल सेंस में लालच नहीं है। तो कबूतरों के झुंड का जो मुखिया था उसने कहा, जंगल में चावल कैसे आए? तो उसने कहा, तुम लोग जा तो रहे हो लेकिन ये ट्रैप हो सकती है, हो सकता है कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। उन्होंने कहा, साहब ऐसा है कि मुसीबत तो बाद में आएगी, हम भूख के कारण व्याकुल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हर बात पे शक करते हो। सारे कबूतर नीचे उतरे और मजे से चावल के दाने खाने लगे, और वो जो मुखिया और उसकी बात मानने वाले कुछ कबूतर थोड़ी दूर पर रहे। जैसे ही वो कबूतर चावल खा रहे थे, ऊपर से जाल गिरा, सारे कबूतर ट्रैप हो गए। अब वो खाना तो छोड़िए, अब वो परेशान कि मैं कैसे हम लोग निकले। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे थे, हम तो फंस गए, बताइए क्या करें। मुखिया ने कहा, ये लालच का दुर्गुण था जिसकी वजह से तुम फंस गए। अब बड़ा मुश्किल है तुम्हारा बचना, जान तो नहीं बचेगी, लेकिन अपने आप को करेक्ट करने का एक तरीका है, आखिरी तरीका, बचने का आखिरी तरीका, और वो तरीका है, तुम पूरी ताकत से सारे लोग एक साथ अगर पंख फड़फड़ाओ तो शायद कुछ हो जाए। इस बार कबूतरों ने कहा, उसकी बात बिल्कुल अंधानुकरण करना है, माननी है। सारे कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए, सब उड़ने लगे और जाल भी साथ में उड़ने लगा। उनको जो ये मुखिया था और कुछ और कबूतर थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया और पूरी ताकत से वो पूरा जाल उड़ा के ले गए। कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी हमें मौके मिलते हैं, हम मौकों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर संतुलन का पर्याय यह है कि अगर कहीं ऐसी बात हो भी जाए तो कैसे निकलना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अब लालच के बगैर तो बिल्कुल आप एक कदम नहीं चल सकते। मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि लालच आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए, निहित कर लेनी चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लालच को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। वो दैट इज नॉट पॉसिबल, आप त्याग सकते नहीं। वो त्यागने का मतलब है कि यू विल बी ए डेड पर्सन, संभव ही नहीं है। अब क्या लिमिट है, क्या संतुलन है, वो डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक लाइन याद रखनी चाहिए कि आवश्यकता के लिए थोड़ी बहुत लालच
आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता के लिए। भाई आपकी लाइफ स्पैन में आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हो तो इस लालच में, अब देखिए लालच है, इस लालच में कि हम कुछ बड़े व्यक्ति बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, उसके बाद आप कहते हो मकान बनेगा, गाड़ी होगी, ये होगी, तो वो एक भावना के तहत होता है, वो रिक्वायरमेंट है। जहां तक आवश्यकता की बात है वहां तक ये फीलिंग लालच की ये आपको बेनिफिट देती है, क्योंकि आप जन्म से पूरे त्यागी नहीं हो सकते हो, वो भी एकदम गलत है। स्त्री मोह है, वो भी जरूरी है, उसके बगैर भी काम नहीं चल सकता आपका। लेकिन अपनी लक्ष्मण रेखा बनाना और हर चीज की अपनी पात्रता तय करना। अगर आपकी पात्रता है इस चीज, किसी चीज को पाने की, तो आपको पाना है। अब जरा देखिए कि धन, पद, वस्तु, स्त्री की लालच होती है हर एक में, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनने की लालच नहीं होती, अच्छे विचार रखने की लालच नहीं होती, ज्ञानी बनने की लालच नहीं होती। विपरीत ये है, विडंबना ये है कि अगर कोई बन गया भूले भटके तो उससे हर व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, ये कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति ज्ञानी हो गया है, नाउ ही इज ए डेंजरस मैन, इसको पता चल गई है हमारी कमियां, नाउ ही विल पॉइंट आउट आवर मिस्टेक्स। आप देखेंगे कि धनी व्यक्ति से इतनी ईर्ष्या नहीं करता है समाज जितनी ईर्ष्या एक नॉलेजेबल पर्सन से करता है। आप अगर जिस दिन अच्छे विचार और अच्छे व्यक्ति बनकर अपने मोहल्ले और शहर में रहते हैं, उससे ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा होती बनिस्बत इसके कि आप बहुत रिच आदमी हैं। रिच है तो आपके दरवाजे पे जाने कितने लोग खड़े रहेंगे, सलाम ठोकेंगे आपको। जैसे ही आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तो आपसे जलने वालों की संख्या असंख्यों में हो जाएगी। ये एक प्रकृति का नियम चला आ रहा है एक जमाने से कि वो हमें काम करना नहीं है। अगर हम साधारण हैं और तो नेचुरली हमारे अंदर कमियां होंगी, उन कमियों को उजागर करने वाला इज ए डेंजरस मैन। और उस संतुलन के बावजूद भी अगर आप फंस जाते हैं, फंसेंगे जरूर, तो उसमें फंसने के पहले, उसमें जाने के पहले, उस दलदल में जाने के पहले सोच लीजिएगा कि निकलने का रास्ता क्या है। कैलकुलेटेड रिस्क, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक्स में लिया जाता है। और ये इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है कैलकुलेटेड रिस्क, हमें लगता है ये किसी ज्ञानी महापुरुष ने इकोनॉमिक्स में डाला होगा। लाइफ में बैलेंस के बाद आपको कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में सोचना पड़ेगा। जहां अनकैलकुलेटेड रिस्क होती है वहां पे आप 90% आप फंसेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि हमें उस दलदल में जाना है, हमें वो काम करना है। हम अंदर से, हमारी आत्मा कह रही है कि है लालच, जा रहे हो, है लालच, लेकिन निकलने का रास्ता सोच लेना। प्रकृति आपको मौके बार बार देती है, लेकिन एक बात और जान लो, प्रकृति क्या करती है? प्रकृति कोई चीज आपको मुफ्त में नहीं देती। किसी भी व्यक्ति को, जीव जंतु को प्रकृति मुफ्त में कुछ नहीं देती। देयर आर नो फ्रीबीज इन दिस वर्ल्ड। लेकिन होता क्या है, जहां कोई सस्ती चीज आई भीड़ लग गई, जहां कोई स्कीम आई भीड़ लग गई, एक पे एक फ्री भीड़ लग गई। आप देखिए उस इंसानी भावनाओं का, दुर्गुणों का फायदा कितना उठाते हैं वही इंसान। जो खुद लालची हैं वो जानते हैं कि वो पब्लिक आएगी, दिवाली का समय आएगा, चीजें बिकेंगी, स्कीमें चलेंगी, सारा माल थर्ड क्लास होगा। ट्रैप है, लालच है। अगर आप अपने मन में ये बात बैठा लें, प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, आपको खाना भी फ्री नहीं मिलता, पानी भी फ्री में नहीं मिलता, आपको जाना पड़ेगा। एक जानवर को जंगल में पानी पीने के लिए कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता है। यू हैव टू अर्न एवरीथिंग बाय योर एफर्ट्स। तन मन या धन से आपको अर्न करके ही आपको वो चीज मिलेगी। कोई चीज इस दुनिया में ये नहीं है कि कोई चीज सस्ती मिल रही है तो आप ही बचे हैं सस्ती चीज लेने के लिए।
समझ जाइए कि वो ट्रैप है। दुनिया में कोई भी सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, हर अच्छी चीज का दाम ज्यादा होता है। देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टैग ऑन एवरीथिंग। बगैर प्राइस दिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको मुफ्त में कोई चीज मिल ही नहीं सकती। ये बात एक गांठ बांध लीजिए अपने पास कि आपको अगर धन लेना है तो भी ऐसे नहीं मिलेगा, पद लेना है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वस्तु लेना है कीमत अदा करनी पड़ेगी, स्त्री का साथ लेना है उसके लायक पात्रता बनानी होगी, ऐसे नहीं आपको सुंदर स्त्री मिल जाएगी। इन चार चीजों की लालच के लिए एक अगर गांठ बंधी है कि ऐसे नहीं मिलनी, यू हैव टू अर्न इट, तो स्थितियां भिन्न हो सकती। लालच है लेकिन स्थिति भिन्न है। आपको यह रियलाइजेशन है कि मुझे ये चीज अगर अचीव करनी है तो आई हैव टू वर्क हार्ड, ये भावना मालूम होनी चाहिए। संतुलन किस लिमिट तक जाना है यह मालूम होना चाहिए। अब आज के जमाने में क्या हो रहा है, पात्रता कुछ नहीं है, हैसियत कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, दिमाग कुछ नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को के जो इच्छाएं हैं वो आसमान पे हैं कि अरे भाई साहब आप ही ये ले सकते हैं क्या, हमारे हक नहीं लेने का। ये बात कह के वो एक डेमोक्रेसी की बात कह के कि नहीं साहब आप क्या, एक पियोन है वो कहेगा भाई साहब आप ही कार पे चल सकते हैं क्या, हम नहीं चल सकते हैं। चल सकते हो, उस लायक तो बनो, पात्रता तो बनाओ। पात्रता के बारे में नहीं कहता, चुप हो जाएगा, दूसरी तरफ देखने लगेगा। पात्रता को विकसित करना, योग्यता को विकसित करना, तभी वो चीज हासिल कर सकते हो। प्रकृति में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, मिलेगा ही नहीं। तो आज का संदेश कि लालच को पूरी तरीके से त्याग तो सकते नहीं हो, किसी तरीके से संतुलन बनाकर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर योग्यता अगर विकसित कर लो तो खुशियां दूर नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच।